दोस्तों बचपन में कई बार सुना है कि लालच बुरी बला है, आज देख भी लो। दोनों के चक्कर में एक भी हाथ से चला गया। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर अक्सर जिंदगी में हम लोग भी कई बार ऐसी हरकतें करते हैं। रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज 13 गोल है, लाइफ बिलो वाटर 14 है और लाइफ ऑन लैंड 15 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट गोल आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जहां से डायरेक्ट आप लोगों के से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, उतनी अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। आर्टिकल बड़े शानदार है। एक तो सिटीजनशिप के ऊपर आर्टिकल बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करूंगा। एक ट्राइबल कम्युनिटी के इशू के बारे में बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल होगा, जिससे बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ में और भी आर्टिकल होंगे, ठीक है। अगर कोई सा आर्टिकल आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। अच्छे अच्छे आर्टिकल रहते हैं, काफी शानदार तरीके के। दोस्तों ये न्यूज़ मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी और थोड़ी डिफरेंट सी लगी, और वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से पूछी भी जा सकती है यहाँ पर कि इस्माइल एम्बेसडर कौन है। मतलब हंसना उन्हें क्या, मुस्कुराओ, आप गुजरात में हो, ठीक है। तो वाली बात है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने जो हमारे सचिन तेंदुलकर साहब हैं उनको इस्माइल एम्बेसडर बनाया यहाँ पर। ये इस्माइल एम्बेसडर मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ। नॉर्मली हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर लेकिन हेल्थ में भी अलग अलग एक्सपेक्ट आप लोगों को लाइफ के देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग अपनी आंखों की हेल्थ के बारे में बात करें, अपने बेसिकली बालों की हेल्थ के बारे में बात करें, स्किन की हेल्थ के बारे में बात करें, अपने पूरे शरीर की हेल्थ के बारे में बात करें, अगर हम लोग बात करें अपने मुंह की हेल्थ के बारे में, यानी कि मुख, यानी कि जो हमारा जो चोकटा थोपड़ा जो भी आप लोग बोलते हो मतलब एक तरीके जो आप लोग का मतलब एक तरीके ना जो मुंह होता है जिससे खाना खाते हैं, उसमें दांत होते हैं, उसमें जीभ होती है, उसमें मतलब पूरा सिस्टम आप लोगों का चलता है। अगर ढंग से खाना चबाया जाता है तो उसकी हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जरूरी है इसका हेल्दी रहना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के बाद में कुल्ला करते हैं? ठीक है, बताइए जरा। कौन ऐसे हैं कि जो मॉर्निंग में उठकर बेसिकली अपना ब्रश करते हैं? मैक्सिमम करते होंगे। सोते टाइम कितने ब्रश करते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से फिर दांत खराब होते हैं, आगे चल के दिक्कतें होनी होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हेल्थ, ओरल, जो ओरल हेल्थ है और हाइजीन है, उसके बारे में बेसिकली लोगों तक चीज़ें पहुंचानी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि पेट से होकर ही सारी बीमारियां जाती हैं। अगर पेट सही होगा तो सारी बीमारियां जो हैं वो आप लोगों को दूर होती नजर आएगी। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्वच्छ मुख अभियान, यानी कि अपने मुंह को आप लोगों को स्वच्छ रखना है। प्रॉपर आप लोगों को खाना सिस्टमेटिक वे में खाना है, और खाने को आप लोगों ने सुना भी होगा कि 32 बार चबाकर खाना है, ठीक है। तो क्या आप लोग 32 बार चबाते हो? इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या 32 बार चबाने में? अगर आप लोग रेगुलरली 4 से 5 रोटियां खाते हो, कितनी खाते हो बताओ? अगर 4 से 5 रोटियां खाते हो और अगर आप लोग उसको 32 बार चबा रहे हो, तो ये आप लोगों की जो डाइट है ना, ये आप लोगों की कम होती चली जाएगी। आप लोगों को जितना डाइट नॉर्मली खाते हैं उससे कम खाएंगे आप। क्योंकि रीज़न क्या है, हमारा शरीर जो है ना, अगर आप लोग खाने में लगभग 15 से 20 मिनट ले रहे हैं, तो ये समझना कि आप लोगों का जो शरीर है, जो पेट से जो दिमाग तक सिग्नल जाते हैं खाने के, उसको कंप्लीट करने में इतना टाइम लेता है। तो इसकी वजह से जो होगा, आप लोगों का खाना आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा और आप लोगों को पेट भरा हुआ लगेगा। एक छोटा सा काम कर सकते हैं और भी, अगर आप लोग बेसिकली हेल्थ सुधारना चाहते हैं, खाना खाने से जस्ट पहले ना 1 गिलास पानी पी लो। इससे आप लोग जो है कम खाना खाओगे, तो इससे भी आप लोगों की जो डाइट है वो आप लोगों को बैलेंस होती नजर आएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर इससे फ़ायदा हो तो बताना भाई साहब, ठीक है। अगर फ़ायदा नहीं हो तो भी बताना, आगे से नहीं बताएंगे। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, पर लेकिन इंपॉर्टेंट थी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वनडे टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके दोस्तों, पर्सन इन न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से यहाँ पर बन जाएगी। पर्सन इन न्यूज़ भी डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में आप लोगों से इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका नाम है CVC, उसके बारे में बातें करूंगा। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर इसका यह है कि अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब जो हैं वो यहाँ पर अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं हमारे देश के। तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आ गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर इनको जो ओथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है। तो प्रेसिडेंट कौन है आज के में? तो मुर्मू जी है। यहाँ पर कौन है? ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। यहाँ पर कौन है? ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। इनका नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर प्रवीण कुमार जी के बारे में। इंपॉर्टेंट बात क्या है आप लोग याद रखिए, ये एक IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं यहाँ पर, आसाम मेघालय कैडर के, जो कि अभी यहाँ पर CVC की पोस्ट पर अभी यहाँ पर ये पहुंच गए हैं। यानी कि आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर UPSC क्लियर करने के बाद में आप लोग आगे जाते हैं तो यहाँ तक भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि देश के
चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग बन सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि रेप्यूटेड पोस्ट तक आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हो, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये सर्व कर रहे हैं यहाँ पर सीवीसी के तौर पर यहाँ पर, तो ही हैड बीन सर्विंग एज ए एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। दिसंबर से एक्टिंग के तौर पर काम कर रहे थे, अभी यहाँ पर प्रॉपर हो गए। क्यों? क्योंकि सुरेश एन पटेल साहब जो हैं उनका टेन्योर खत्म हो गया था, तब से यहाँ पर आप लोग को ये एज ए एक्टिंग के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे, यानी कि इनके पास में फुल ऑथोरिटी नहीं थी, अब यहाँ पर ये फुल ऑथोरिटी के तौर पर बाहर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो सुनिएगा। सबसे पहले तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो 1964 में हमारे देश में आया था, पर लेकिन उसके बाद में यहाँ पर 1964 में जब ये आया तो यहाँ पर याद रखिएगा कि संथानम जो कमेटी थी उसने एडवाइस किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए देश के अंदर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको बनाया गया। आगे चलकर यहाँ पर अब तक का ये अपना एक नॉर्मल तरीके से एक बॉडी चली हुई आ रही थी, ठीक है, इसको बनाया गया था पर्टिकुलर कि हाँ कैसी बॉडी होनी चाहिए, पर लेकिन इसको प्रॉपर स्टैट्यूटरी जो स्टेटस दिया गया उसके लिए एक प्रॉपर कानून पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, CVC एक्ट 2023, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यहाँ पर 2003, ठीक है, तो यानी कि 2003 में यहाँ पर ये आया। तो तब से लेकर ये हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेंट्रल विजिलेंस के अंदर में चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 2 यहाँ पर मेंबर देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 मेंबर की टोटल ये बॉडी है जो कि यहाँ पर अपॉइंट की जाती है। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर क्वेश्चन भी बन चुके हैं, इसको अपॉइंट करने के लिए सीवीसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पर लेकिन कैसे 3 मेंबर की बॉडी जो होती है वो रिकमेंडेशन देती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं पहले, दूसरे नंबर पर कौन रहते हैं यहाँ पर याद रखिएगा होम मिनिस्टर साहब रहेंगे यहाँ पर, तीसरे नंबर पर कौन रहते हैं यहाँ पर तो लीडर ऑफ अपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरकार जिसको चाहे उसको सीवीसी बना सकती है। क्यों? क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यहाँ पर होम मिनिस्टर की जगह तो फिर कहानी चेंज हो जाती, पर लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है तो दोनों एक ही पार्टी के आदमी हो गए और यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन बस नाम चारे का आदमी हो गया। पर लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो है यहाँ पर याद रखिएगा अगर वो नहीं है तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी की बात की जाती है, क्योंकि कई बार दिक्कत पड़ जाती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है, ठीक है। 4 साल टेन्योर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर लेकिन अगर 4 साल से पहले कोई मिसबिहेव कर देता है इंसान तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और रिकमेंड करेगा कि भाई साहब हटा दो इस इंसान को। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो फिर इनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर बॉडी यानी कि एक पर्टिकुलर चैप्टर भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया पॉलिटी के अंदर का, एक स्टैटिक पोर्शन जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी बॉडी है? ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई बोलने लगे कि ये संवैधानिक बॉडी है, तो संवैधानिक बॉडी नहीं है। और इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, याद आ रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक बॉडी का पैटर्न उसमें बताया जा रहा था, ठीक है, और वहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की जा रही थी। तो ये बॉडी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, आप लोगों ने पेपर अगर ध्यान से देखा होगा तो आंसर छूटने नहीं दूंगा अगर तसल्ली में चीजों को कवर करके जाओगे तो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 मिनट आप लोग मुझे देना और मुझे डायरेक्ट अपूर्वा से बात करनी है। अपूर्वा कह रही है कि सर मैंने आपका कोर्स खरीदा है और मैं काफ़ी लंबे समय से आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चों को पढ़ाकर मैंने आपकी फ़ीस पे की है। और इनके द्वारा बोला गया कि आप वही मैसेज दिखाते हैं जो आपकी तारीफ़ करते हैं, आप हमारा मैसेज क्यों दिखाओगे और आप तो बस प्रमोशन करते हो। आज की डेट में ये बातें इनके द्वारा बोली गई। मतलब यार आप लोगों में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि सर आपका IR जो है और इंश्योरेंस वाली बात इन्होंने बोली, ये लेक्चर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग से अगर मैं आप लोगों को बताऊं IR के सारे लेक्चर लगभग खत्म हो चुके हैं, 1 या 2 लेक्चर बचे हुए हैं, बस बाइंडिंग करना है, ठीक है। इंश्योरेंस के इकोनॉमी वाले सर ने भी लेक्चर ले लिए हैं और इंश्योरेंस के ही अकाउंट वाले सर ने भी इंश्योरेंस का लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर में, अगर आप लोग ध्यान से जाकर देखोगे, यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं। कल अकाउंट वाला, ये समझो आप लोगों का मैथ्स वाला कोर्स कल कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट वाला आज कल में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि सर आप हमारा मैसेज क्यों पढ़ोगे, आपको फ़र्क ही क्या पड़ता है। अगर फ़र्क नहीं पड़ता ना यार, पिछले दिनों से जब से एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और जब से कोर्स लॉन्च हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, इतनी सारी प्रॉब्लम आई है जिसकी कुछ हद नहीं है। मैंने बताया था
कि 27-28 को मैक्सिमम टीचर चले गए थे। कुछ टीचर थे मेरे पास में, 3 दिन तक मैं सोया नहीं था। उसके बाद में भी क्लासेस लगी थी, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उनको पूरा करना था। इसके बाद में 2 महीने बाद में एप्लीकेशन गायब हो गया था प्ले स्टोर से। रातों रात जग कर पूरा एप्लीकेशन बनवाया और वो एप्लीकेशन डलवाया वहां पर प्ले स्टोर पर, ताकि बच्चों की क्लास ना मिस हो जाए सुबह। ये इसलिए किया, मैंने कहा उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खासकर जो रियलिटी में सीरियसली पढ़ने के लिए यहां पर आए हैं। पूरी रात जगकर वो पूरा काम कंप्लीट करवाया। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि 99% बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि प्ले स्टोर से ऐप भी गायब हो गया था। पता है? बताइए जी, जिसको पता है कि प्ले स्टोर से गायब हो गया था बताइए। 40 से 45 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पे। अभी अपडेट आ जाएगा आप लोगों के साथ में। अभी 10 हजार दिख रहे हैं ना आप लोगों को वहां पर, वो 10 हजार दिखाता है, सीधा 50 हजार दिखाता है प्ले स्टोर वाला। ठीक है, अभी देखना कुछ दिनों बाद में, 10-15 दिनों के बाद में तुरंत 50 हजार दिखेंगे। यानी कि 50 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं। 50 हजार में से 5 बच्चों को भी ये नहीं पता होगा कि प्ले स्टोर पे से एप्लीकेशन गायब हो गया था। क्यों? क्योंकि वो मैंने नहीं अच्छा समझा कि मैंने कहा बताया जाए, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे सोल्व